ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो कनाडा के बच्चों के अंदर सक्सेस को लेके सबसे बड़ी कंफ्यूजन है आइल्स और पीटी के अंदर कि आइल्स करना चाहिए कि पीटी करना चाहिए। तो डेफिनेटली दोस्तों इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप आइल्स ही करो एंड इट शुड बी 6 ईच। बट कहीं ना कहीं जो बच्चे उसमें चैलेंज फेस करते हैं, 6 ईच नहीं बना पाते हैं, तो वो बच्चे पीटी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो जब आप पीटी के साथ अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हो तो उसमें भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नथिंग नेगेटिव अबाउट पीटी। र्यूमर्स बहुत फैले, बहुत चीज़ें फैली, बट एक ही चीज़ कंसिस्टेंट रही जो मैंने आप लोगों को शुरू से बताया था कि अगर आप पीटी के साथ फाइल लगा रहे हो तो हायर एंड स्कोर को लेके चलो। मतलब 51 से लेके 56 तक ये इक्वलेंट टू 6 है। आप 51 पे मानने लगते हो कि मेरे 6 ईच हो गए और एम्बेसी कहती है भी 54 या इससे ऊपर अगर हैं तो हम मानेंगे कि तुम 6 के पास हो। तो पहले तो ये है कि अगर आप पीटी के साथ अपनी फाइल लगा रहे हो तो योर स्कोर शुड बी 54 और अबव इन ईच मॉड्यूल एंड ओवरऑल। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वीज़ा इज़ वेरी वेरी हाई और आपको पीटी के साथ किसी तरह से निराश रहने की ज़रूरत नहीं है। आइल्स के साथ लगा रहे हो तो डेफिनेटली यू आर ऑन अ सेफ साइड। और रिजेक्शन जो होगा भी तो वो सिर्फ इंग्लिश या पीटी के कारण नहीं होगा, डेफिनेटली उसके अदर कारण होंगे। अदर कारण में तो कई चीज़ें आती हैं, आपके एकेडमिक आते हैं, एकेडमिक का स्कोर आता है, आपकी बैकलॉग्स आती हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस आती हैं, आपकी इनकम आती है, आपका कोर्स सिलेक्शन वो सही है या नहीं है, और कुछ कोर्स एसओपी कैसी चीज़ है। तो मतलब 7 से 8 और रीज़न हो सकते हैं। तो सिर्फ पीटी को दोष देना सही नहीं होगा, आपको बाकी पैरामीटर्स को भी देखना होगा कि वो आपके पैरामीटर सही हैं या नहीं है। अपने प्रोफाइल्स को लेके कोई भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं तो ब्रॉडवे टीम से मिलें, क्योंकि हम ना तो कोई कंसल्टेंसी के लिए चार्ज करते हैं और ना ही कोई फाइलिंग चार्ज है हमारी तरफ से फॉर कनाडा एप्लीकेशंस। सो ना आपको कनाडा के लिए कोई पैसा देना है वीज़ा लगने से पहले और ना वीज़ा लगने के बाद। सो कुछ मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कर देते हैं और उन्हें नहीं करनी चाहिए यूके के अंदर खास करके, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले सिचुएशन ये थी कि यूके बच्चा अपने पास बुलाना चाहता था और बच्चा तभी जा रहा था अगर वो कनाडा से रिफ्यूज़ हो रहा था या वो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हो रहा था। आज 1.5 साल के बाद सिचुएशन ये हो चुकी है कि बच्चा यूके जाना चाहता है, यूके अब अपने स्टैंडर्ड्स पे आ चुका है। तो यूके के अंदर जो रश है वो बहुत 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 ज़्यादा है। चाहे आपने किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई किया होगा, बहुत सारे बच्चे परेशान चल रहे होंगे, और ये नहीं है सिर्फ हमारे सब एजेंट्स के चल रहे होंगे, एंड दैट इज़ प्रीटी मच श्योर बिकॉज ये सब चीज़ें सब तरफ चल रही हैं, डिलेज सब तरफ हो रहे हैं। इन डिलेज का एक ही कारण है और वो कारण है रश, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं। आप यहीं से मान के चलो कि ये अभी मार्च मंथ है, एंड हुआ और अभी से सितंबर के कास आने शुरू कर दिए यूनिवर्सिटीज़ ने। तो मतलब वो अभी से अपने काम को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा काम वहाँ पर खड़ा होने लगा है। और इसके बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने प्रोफाइल्स के ऊपर कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। सबसे पहली गलती तो आप यही कर रहे हो कि अगर आपका एक ऑफर लेटर आ चुका है आप उसे ऑनर ना करके दूसरी या तीसरी ऑफर लेटर के चक्कर में अपना समय और टाइम वेस्ट कर रहे हो, और दूसरी यूनिवर्सिटी का कोई पता नहीं भाई कि कल को वहाँ पर किस रश के हिसाब से क्या रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी का आपको ऑफर लेटर दे देना ये कंफर्म नहीं करता कि आपकी सीट बुक हो चुकी है। सीट बुक तभी होती है जब आप उनका इनिशियल डिपॉजिट जो मिनिमम फीस है वो ट्रांसफ़र कर देते हो, देन आफ्टर दैट आप बाकी के प्रोसेस में चल सकते हो। इसी तरह से कुछ और गलतियां बच्चे कर रहे हैं जो अपने फाइनेंशियल्स को रेडी नहीं कर रहे, क्योंकि काश जल्दी मिलने हैं इसलिए
अपने फंड से जल्दी से रेडी करने शुरू कर दो अगर आपने अपनी फ़ी ट्रांसफ़र कर दी है, क्योंकि इस बार कास टाइम से आपके फंड्स रेडी होंगे तो जल्दी कास रिक्वेस्ट हो सकेगा और जल्दी आ सकेगा। ये ना हो कि बाकी बच्चों की तरह जो पिछले इनटेक्स में भी होता आ रहा है और इस इनटेक में उसके होने की ज़्यादा संभावना होगी कि आप अगर लेट फंड सबमिट करोगे तो लेट ही आपको कास अप्लाई होगा, और ऐसे केसेस में रश होता है जब एंड में, तो कई बच्चों को फिर कास नहीं मिल पाता, वो डेफर हो जाते हैं। तो अपने फाइनेंशियल्स को भी प्रिपेयर कर दो। आपके एंड के ऊपर एजेंट को दो ही चीज़ों से कंसर्न होता है, एक फंड्स को लेके और एक आप ऑफर लेटर को लेके एग्री हो जाओ और वो आपका काम आगे कर सके। अगर ये दो चीज़ें आप टाइम से करना शुरू कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस कंसल्टेंट कोई भी हो, चाहे हमारे पास एप्लीकेशन है, किसी के पास भी एप्लीकेशन है, वो आपको वीज़ा पे टाइम से पहुंचा सकेगा। तो इस चीज़ को समझें और इसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को दोबारा कंसल्ट करें। कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, खासकर हमारे किसी बच्चे की कन्फ्यूजन है कि ऑफर लेटर आ गई है, दूसरी की वेट कर रहा है और उसको डाउट है वहाँ पर जाने में, तो उसके कोई डाउट्स हैं तो भाई वो मेरे से डायरेक्टली क्लियर कर सकता है। बट आई एडवाइज स्टूडेंट्स टू ऑनर देयर ऑफर्स एज सुन एज पॉसिबल, चाहे आपने किसी भी एजेंट से अप्लाई कर रखा है। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।